हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? क्या मनाचन केम छो। मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आ चुके हैं। हम लोग के पास क्लास 10 एक्सरसाइज 5.4 आर डी शर्मा सॉल्यूशन लेवल 2 है, जहां आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग के पास है 4 क्वेश्चन 31, 32, 33, 34 और बारी बारी से हम लोग सारे के सॉल्यूशंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 31 के साथ, और हम लोग के पास जो क्वेश्चन है पहले हम लोग उस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं कि विच टर्म ऑफ एन एपी, जो एपी दिया हुआ है, विल बी 72 मोर देन इट्स 41 टर्म। तो यानी हम लोग से कह रहा है कि जो भी 41 टर्म होंगे अगर उसमें 72 को मूर कर दे, उसमें बढ़ा दे, तो ये जो मुझे टर्म मिलेगा वो इस एपी में कौन से टर्म में होगा। बहुत सिंपल है। तो हम लोग इसको चलिए शुरू करते हैं। हम लोग के पास जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा, हम लोग जो कि पहले से ये चीज जानते हैं। ए का वैल्यू हम लोग इस एपी से निकालेंगे जो कि 8 है। 41 मतलब ये 40, डी हो गया 14 माइनस 8, 6 प्लस 72। तो यहाँ पे हम लोग जो कि 8 प्लस 72 और यहाँ पे आ रहा है 240। सो हम लोग को यहाँ मिल रहा है 80, दिस इज 240, सो 0 एंड 2 कैरी 1, 320। सो हम लोग को यहाँ पे एक नंबर मिल रहा है 320। तो अब मुझे ये पता करना है कि इस एपी में ये 320 कितने टर्म पे आएगा। यही हम लोग का 31 जो क्वेश्चन है ये हमसे मांग रहा है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। हम लोग अब फिर से हम लोग टॉपिक में ही जाएंगे जहां पे हम लोग इस चीज को यूज करेंगे कि हम लोग के पास ये 320 क्या है, ये हमें ए एन दे रहा है। तो दिस इज हमें पता है कि ये ही हमें करना है। ए एन इक्वल्स टू, हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। ए एन के जगह पे मुझे रखना है 320, ए के जगह पे उसी एपी को यूज करना है तो ए 8 है। एन का जगह पे एन रहेगा क्योंकि मुझे एन फाइंड करना है, क्योंकि विच टर्म ऑफ द एपी फाइंड करना है। इनटू डी, डी क्या है हम लोग के पास पहले से अवेलेबल है 6। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। 8 को चाहे तो उधर हम लोग ले जा सकते हैं, या उससे पहले हम लोग 8 प्लस 6 n माइनस 6 320 ये कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2, ये जो प्लस 8 माइनस 6 2 को उधर लेके चले जाएंगे। दिस इज 320 माइनस 2, तो दिस इज 318 6n, तो n इज इक्वल टू 318 बाई 6, 6 5 जा 30 एंड 1 3 6 3 जा 18, तो n इज इक्वल टू 53। तो n इक्वल टू 53 मीन्स कि हम लोग के पास जो 53वां टर्म होगा यानी 53 जो टर्म होंगे उस टर्म पे मुझे 320 मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आप लोग, अगर इसमें कुछ डाउट रह जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डाउट जरूर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। पॉज करके आप लोग नोट जरूर करिए, कॉपी पेन के साथ जरूर बैठिए। चलिए अब 32 के तरफ। इसमें भी हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टर्म ऑफ द एपी इज गिवन अगेन विच इज 39 मोर। तो अगेन हम लोग यही चीज करना है, और दिस इज ए 36। तो पहले तो हमें ये फाइंड कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन हमसे बोलेगा हमेशा वो ही करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के लिए आगे का जो पाथ है वो बतलाता है। ठीक है, तो दिस इज ए प्लस 36 माइनस 1 और डी। तो 39 प्लस ए यहां से मुझे मिल रहा है 32 के लिए 9 है, 36 मतलब 35। डी का वैल्यू मुझे मिल रहा है 12 में से 9 गया दैट इज 3। सो 39 प्लस 9 प्लस इसको करेंगे 3 5 15 कैरी 1, 3 3 9 1 105। दिस इज आई थिंक सो हम लोग को मिलेगा ऐड करने पे
153, दिस इज 105, यहाँ पे हो गया 9 9 18, 148, और यहाँ पे हो गया 148 और 553, तो करेक्ट है ये। तो मुझे यहाँ से फिर से मुझे इस एपी के लिए जो टर्म एंड कंडीशंस थे हमने वो अप्लाई किया और हमें एन फिर से अवेलेबल हो गया। तो फिर से मुझे वही यूज करना है कि ये कौन से नंबर पे जो ये वैल्यू है वो कौन से टर्म पे मुझे इस एपी पे मिलेगा। चलिए, तो ये हो गया 153, ए का वैल्यू हम लोग के पास है 9, एन एज इट इज, डी का वैल्यू हम लोग के पास 3। सो इसको सॉल्व उसी तरीके से करेंगे, 3n माइनस 3, 153, दिस इज 9 में से 3 गया 6 प्लस 3n, 153, 153 माइनस 6 बराबर 3n। सो 153 में से पहले 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50, देन अगेन 3 तो 147। So this is 3n, so n is equals to 147 by 3, 3 12, 4 ja 12, 2 3 9 27, तो n is equals to 49। so इसका मतलब ये है कि अगर हम 9 15 9 12 15 18 डॉलर और 49 जो टर्म होगा वहां पे मुझे 153 मिल जाएगा, जो 39 प्लस ए 36 के इक्वल है। बस इतना ही हमें करना है। पॉज करके नोट करिए। अब हम लोग फटाफट चलेंगे 33 की तरफ। क्या है 33 में? 33 का क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियोस क्लासेस में ले चुका हूं। आप चाहें तो मेरे प्रीवियस अरिथमेटिक के जो फर्स्ट क्लासेस हैं उनको जरूर देखिए। चलिए पहले हम लोग चलते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। हमें एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट टर्म निकालना है एथ टर्म के लिए। तो एंड, तो एंड ऑफ द nth टर्म का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे l माइनस n माइनस 1 एंड d। तो जो कि एंड ऑफ द nth टर्म जो है l कौन है? तो लास्ट टर्म है 184। अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग के पास 34, अच्छा नहीं वो थोड़ा डिफरेंट है, बट आप लोग ये समझ जाएंगे। फ्रॉम द एंड से एथ टर्म निकालना है कि लास्ट 184 से अगर हम उसके पीछे से, जैसे कि 184 इज द फर्स्ट टर्म, लेट अस सपोज दैट कि अगर वहां से मुझे आना है बैक की फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड, तो मुझे एथ टर्म क्या मिलेगा इन बैक, फ्रॉम द एंड। 184 इज द फर्स्ट टर्म, तो उसको हम लोग लास्ट टर्म मान के चलेंगे फॉर्मूला के हिसाब से। माइनस है, नॉर्मली हम लोग प्लस लेते हैं। nth टर्म फ्रॉम द एपी फ्रॉम द बिगिनिंग, बट फ्रॉम द एंड l माइनस n माइनस 1 into d। n is 8 minus 1 and the d is what? d is 10 minus 7, this is 3। so 184 minus 7 into 3, so this is 184 minus minus 21, so मुझे मिलेगा 361। दैट मीन्स इस एपी के अगर हम एंड से 8वें नंबर पे आएंगे तो मुझे 163 मिलेगा। सो देख पा रहे हैं कि ना तो ज़्यादा वीडियो लंबा होगा और ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा है। आसानी से चारों क्वेश्चन विद इन 15 मिनट्स आई थिंक सो कि समझ पाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 34। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म।
तो मुझे ये क्लियरली बोल रहा है कि 8 और A4 टर्म जो है, थोड़ा सा इसे मैं प्रॉपर वे में लिख दूं, बिकॉज थिंक सो कि बोर्ड एक बार में सॉल्व कर दूंगा, तो आई थिंक सो आप लोग के लिए सही रहेगा कि A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24, करेक्ट। और इस साइड है हम लोग के पास 6th और 10th, तो A6 A10 इज इक्वल्स टू 44। अब इन दोनों से मुझे क्या निकालना होगा, दो लीनियर इक्वेशन, एंड देन उसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ए और डी निकलेगा, एंड देन फाइनली फाइंड एपी तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। तो ये हम लोग पहले लिख लेंगे ताकि हमें ए और डी चूज लेने में आसान हो जाए। जस्ट ये एक तरह का फॉर्मेलिटी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डी 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 डी, दिस इज यहां पे भी ए प्लस 8 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये हम लिखने का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप ये चीज समझ जाएंगे कि ये डायरेक्टली करेंगे हम लोग, कि यहां पे हो जाएगा 2a, यहाँ पे हो रहा है 3d और यहाँ पे हो रहा है 7d, तो 3 and 7 हो गया 10d, दिस इज 24। मतलब मुझे इक्वेशन मिल गया 2a प्लस 10d प्लस 24। यहाँ पे मैं डायरेक्टली करता हूँ, 6 मतलब 5d, 9 यहाँ पे 9d, दिस इज 44, सो दिस इज 2a प्लस 9 14d, दिस इज 44। सो अब मैं इसे यहाँ इसके नीचे लिख दूंगा, 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24। सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कैंसिल आउट होगा, एलिमिनेशन मेथड है, सेम होता है, साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 के साथ। तो 14 में से 10 गया तो 4d, 44 0, दिस इज 20, तो d इज इक्वल्स टू 5। अब d अगर 5 है तो मुझे यहाँ पे या कहीं पे भी दोनों इक्वेशन में से किसी में ही पुट करके मुझे a भी फाइंड करना होगा। तो दिस इज 2 इंटू a, 10d 24, तो 2a 10d मतलब 10 5 या 50, 24, तो 24 माइनस 50, 2a, दिस इज 26 नेगेटिव में, दिस इज 2a, तो a इज इक्वल टू माइनस 13। सो दैट मीन्स a एंड d हम लोग के पास मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि a और d की मदद से AP फाइंड करेंगे। तो मुझे पता है कि AP के लिए हम लोग a प्लस d, a प्लस 2d इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो फर्स्ट है हम लोग के पास माइनस 13, फिर माइनस 13 में से 5 घटेगा, माइनस 8, माइनस 8 में से 5 घटेगा, माइनस 3 में से 5 घटेगा, प्लस 2 एंड 2 में से, एंड देन उसके बाद 2 प्लस 5 7 होगा। देन इसी तरीके से ये जो टर्म है, मतलब 13 में से माइनस 5, क्योंकि 5 13 में प्लस 5, देन माइनस 8, करेक्ट, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रहा है, देन अगेन प्लस 5 तो माइनस 3, देन अगेन 3 प्लस 5, तो 3 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2, 2 प्लस 5 दिस इज 7। तो ये हो गया हम लोग का AP, दिस इज आवर आंसर। मतलब ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ये AP कंटिन्यू चलेगा। ओके, तो ये रहा हम लोग का 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से आप लोग सर जी मैथ्स के साथ बने रहिएगा और इसी तरीके से मैथ्स को कीजिए स्ट्रॉन्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल सर जी मैथ्स।